Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is shell और orbit. प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस किया, कंप्लीट रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया, फिर हमने बोहर मॉडल को डिस्कस किया और फिर हमने उससे पहले डेल्टन एटॉमिक थ्योरीज को डिस्कस किया थोड़ा बहुत. तो अब हमारे पास न्यू टॉपिक है शेल्स और ऑर्बिट का. ठीक है, कि शेल किसे कहते हैं, ऑर्बिट किसे कहते हैं और सब शेल किसे कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल. तो जिस तरह मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, इसी को आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि हम किस तरह क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करें. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से भी ये भी गाइडलाइन मिलती रहेगी. तो शेल्स हमारे पास क्या है और ऑर्बिट हमारे पास क्या है, जैसे कि रदरफोर्ड ने तो एक्सप्लेन इतना नहीं किया था, जैसे कि बोहर ने हमारे पास जो नील बोहर था उसने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर उसने एक्सप्लेन किया कि जो एटम है उसका एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं. तो उन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया. उसने कहा कि इन सर्कुलर पाथ को हम क्या नाम देते हैं, शेल्स या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल. ठीक है, देखिए जैसे ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ पे हमारे ये न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है और प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस में के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है. ठीक है, अब हमारे पास तो न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब क्या है, बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर मोशन में हमारे पास मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं. इन पाथ को उसने क्या नाम दिया, शेल्स का या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, समझ आ गई कि हमारे पास शेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं और एनर्जी लेवल कहते हैं. ठीक है, तीनों एक ही नाम है. अच्छा, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी हर शेल की, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी. ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, ये हमारे पास थर्ड शेल है. ठीक है, सर्कल से नहीं बन रहे. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शेल नंबर 1 है, ये हमारे पास शेल नंबर 2 है और ये हमारे पास शेल नंबर 3 है. ठीक है, तो हर शेल की, हर ऑर्बिट की, हर एनर्जी लेवल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है. ठीक है, न्यूक्लियस के करीब हमारे पास न्यूक्लियस के करीब वाला शेल होता है, जैसे शेल नंबर 1 है. अब इन शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कि ये एन है. ठीक है, एन डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ शेल को. एन जहाँ पे भी आए हमारे पास, यहाँ पे अगर हम एन में लिखूंगी फॉर्मूला में, तो ये नंबर ऑफ शेल्स को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, अब क्या कह रही थी मैं कि न्यूक्लियस के करीब जो भी हमारे पास शेल होता है उसकी एनर्जी वो हमारे पास क्या होती है, लो होती है. ठीक है, उसकी एनर्जी, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, लो होती है. और न्यूक्लियस से दूर जितना जाएगा शेल उतनी ही उसकी एनर्जी वो इंक्रीज होती जाएगी. ये आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारे पास एनर्जी है, जो लोएस्ट हमारे पास शेल है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये शेल नंबर 1 शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, शेल नंबर 2 में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, शेल नंबर 3 में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एन पे. ठीक है, कि अगर शेल नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन होंगी उनकी एनर्जी
उनकी एनर्जी है जो है वो लो होगी बनिस्बत जो हमारे पास थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो होगी बनिस्बत सेकंड शेल के या थर्ड शेल के। तो न्यूक्लियस से जितना फासले पे हमारे पास शेल होगा, जितने फासले पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी एनर्जी हाई होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इन सर्कुलर पाथ को हम क्या नाम देते हैं? शेल का ऑर्बिट का एनर्जी लेवल को हम इन सर्कुलर पाथ को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, शेल कहते हैं और ऑर्बिट कहते हैं। इन सर्कुलर पाथ को हम एन से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ये एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ शेल बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। अच्छा, एन में बी 1, 2, 3, 4 सो ऑन। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 एंड सो ऑन। अब इन शेल के जो है हमारे पास नाम रखते हैं। शेल नंबर 1 जो न्यूक्लियस के करीब है उसका नाम क्या है? के। अल्फ़ाबेटिकली जो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के शेल से। सेकंड शेल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन, फिफ्थ शेल ओ। ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम जो है शेल को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन। राइट। तो ये हमारे पास क्या था? शेल की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन थी। आए अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन है हमारे पास शेल और ऑर्बिट की। शेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। उन पाथ को हम क्या नाम देते हैं? कार्ड, शेल और ऑर्बिट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट वाइज में आप लोग अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप लोग पूरे पैराग्राफ लिख के भर के दे दें। तो एग्जामिनर के लिए पॉइंट से पेपर चेक करना आसान होता है। तो अगर आप लोग एग्जामिनर के लिए आसानियाँ ढूंढेंगे तो नंबर आप लोगों को आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग अगर देख पाओ तो मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे पॉइंट वाइज में मैं उसको लिखती हूँ, जितने भी हमारे पास आंसर मेरे पास होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है शेल और ऑर्बिट की? पॉइंट नंबर 1 है शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। हर शेल की, बहुत ने कहा था, हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये मैंने ऊपर कहा है कि शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट है और फिर उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ईच शेल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन वैल्यू। हर शेल जो है शेल है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम एन वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ एन आर 1, 2, 3, 4। ठीक है। वैल्यू ऑफ एन जो है, एन में बी 1 तो शेल नंबर 1 की बात हो रही है, एन में बी 2 तो सेकंड शेल की बात हो रही है, एन में बी 3 तो थर्ड शेल की बात हो रही है। ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज शेल नंबर इंक्रीज। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, एन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, दैट मीन शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है। तो ये एन की वैल्यू 1 तो मतलब फर्स्ट शेल है, के शेल। ठीक है। एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 तो दैट मीन एल शेल है, के एल। फिर एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एन में बी 3 तो इसका मतलब है थर्ड शेल की बात हो रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब है शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अच्छा, नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। अब जिस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ एन पे। लोअर द वैल्यू ऑफ एन, अगर एन की वैल्यू कम है, मतलब अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ तो लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी भी लो होगी। और अगर मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ एन हायर है, मतलब 3 है या 4 है, चलिए 4 ले लें, तो मतलब इसका मतलब है फोर्थ शेल की बात हो रही है। तो फोर्थ शेल क्या है? के एल एम एन। ठीक है। एन शेल की बात हो रही है तो एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास के शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू फोर्थ शेल जो एन है उसके इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू के शेल। अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय फार्मूला
2n²। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के से हमें पता चलेगा कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब n मैंने क्या कहा था, n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ शेल तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ, फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल कौन सा है हमारे पास, के शेल, मतलब n, पहली शेल की बात कर रही हूँ तो मतलब n में n इज इक्वल टू 1। तो अब वैल्यू पुट करने फॉर्मूले में 2, n की जगह जो हमारे पास क्या आएगी, n की जगह 1 होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाई 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास 2 और ये 1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन हमारे पास फर्स्ट शेल जिसको हम नाम देते हैं के शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, के शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसी फॉर्मूले से हम कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, n में भी 2। अब सेकेंड शेल की बात हो रही है, सेकेंड शेल कौन सा है हमारे पास, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 n की जगह क्या वैल्यू डालेंगे, 2, क्योंकि n इक्वल टू 2 हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो ये 2 ये एज इट इज़ आ गया ब्रैकेट में, ब्रैकेट का हमने 2 का स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ा 4 ये। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई करें, इसका क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 4 2 ज़ा 8, दैट मीन हमारे पास सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड शेल में। ठीक है, सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमारे पास जो है ये फार्मूला है जिसके तहत हमें पता चलता है कि कौन से शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहाँ पे देख लें, नंबर ऑफ शेल हमारे पास n है, तो फर्स्ट शेल इसका नाम क्या है, के, हम फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला हमारे पास 2n² है, तो हमारे पास 2, यही ये 2 जो है ये आ गया ब्रैकेट में, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 2 ज़ा 2, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह हम एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18, और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32। ठीक है, इस तरह जितने भी शेल्स हमारे पास हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ये शेल का टॉपिक हो गया कि शेल किससे कहते हैं, कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है हमारे पास, जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। ठीक है, और शेल की जो है हमने नाम दिए हैं, फर्स्ट शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, सेकंड शेल को एल से, थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम हर शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस के करीब जो शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनकी एनर्जी लो एज़ कम्पेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस से दूर होंगे, या सेकंड शेल में होगा या थर्ड शेल में होगा। तो सेकंड और थर्ड शेल में, या थर्ड शेल में जो अगर मैं ले लूँ, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, फिर जो है हमने क्या कहा कि ये हमारा, अच्छा ये फिर हम जो है जो शेल है उसको हम एन से डिस्क्राइब करते हैं। ये एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल है। अब हमारे पास क्या है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसी का है सब शेल। एक शेल है, एक सब शेल है। शेल जो है वो फर्दर जो है डिवाइड हुआ है इनटू सब शेल में। ठीक है, ये शेल है हमारे पास, के शेल है, ये फर्दर जो है डिवाइड हुआ है इनटू सब शेल में। अब सब शेल किसे कहते हैं, अ शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल। ठीक है, शेल जो है वो डिवाइड हुआ है इनटू सब शेल, और सब एनर्जी लेवल इज कॉल्ड सब शेल। ठीक है, सब शेल किसे कहते हैं, शेल जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाए मज़ीद और शेल्स में, और जैसे कि ये है हमारे पास,
ये शेल है, ये अंदर से मज़ीद अपनी शाखों में डिवाइड हो जाए, मज़ीद शेल में डिवाइड हो जाए, तो उन शेल्स को हम क्या नाम दे देंगे, सब शेल का नाम दे देंगे। ठीक है, एन वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर सब शेल। ठीक है, अब एन वैल्यू जो है इज प्लेस्ड, अब हमारे पास एन जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 2s, तो ये क्या है, ये एन वैल्यू है, ये नंबर ऑफ शेल है, मतलब सेकेंड शेल का जो सब शेल एस, यहाँ हम लिखते हैं 2p। ठीक है, सेकेंड शेल में जो सब शेल 2p है, तो वो ये बात करें कि n जो है, n वैल्यू, ये जो 2, 3, 4 है, ये मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। n वैल्यू ऑफ शेल, जो नंबर ऑफ शेल जो है, n वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस्ड बिफोर, पहले रखा जाएगा बिफोर द सिंबल ऑफ सब शेल, मतलब ये सिंबल हमारे पास क्या है, ये एस पी जो है हमारे पास क्या है, सब शेल है, तो इनसे पहले जो है हम n की वैल्यू लिखेंगे। 2 है, 3 है, 3d है, ठीक है, 4s है, तो ये हमारे पास क्या है, मतलब शेल नंबर 4, शेल नंबर 4 का सब शेल नंबर 2 का सब शेल नंबर 3 का सब शेल डी, शेल नंबर 2 का सब शेल पी। ठीक है, तो ये हमारे पास सब शेल क्या है, शेल हमारे पास सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सब शेल हमारे पास शेप्स शेल में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सब शेल जो है हमारे पास शेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सब शेल। ठीक है, जिसको हम सब शेल कहते हैं, सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है